जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी मैथ्स की डिस्कशन। और मैथ्स में नेक्स्ट हम करेंगे अपनी चैप्टर को एक्सरसाइज 2.6 से 2.8 के इन बिटवीन फंक्शंस एंड ग्रुप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बाइनरी रिलेशन इज ए क्रॉस बी आर 64, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द बी। अब हमें ये फॉर्मूला याद है, ये जो हमें ये चीज़ इसके बारे में डिस्कस जो हमने किया हुआ है कि 2 की पावर m और n, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बाइनरी एलिमेंट्स के लिए हमें देख रहे होते हैं फॉर्मूला। बट इन दैट सेंस उसने मुझे यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया है कि मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, यानी कि जो n ऑफ ए है जिसको हम m कह सकते हैं वो 3 है। और जो मेरे पास ए क्रॉस बी है, यानी कि जो ए क्रॉस बी जो नंबर की फॉर्म है उसने बता दें वो 64 है। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसको 64 लिख दिया, यानी कि एम क्रॉस एन किसकी इक्वल है 64 के। और एम की वैल्यू 3 है और मुझे एन की जो वैल्यू है वो चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या होगी कि मेरा जो आंसर है वो 64 आ जाए। तो लाइक मैं अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं 3 प्लग इन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 टू रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और टू रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज टू रेज पावर 9, एंड टू रेज पावर 9 इज 512, नॉट इक्वल टू 64। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रेज पावर में यहाँ पर हम लेकर आएंगे 2 को, और इससे मेरा जो आंसर बनेगा वो 64 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब आपने इस क्वेश्चन के जितने ऑप्शंस हैं उनको बड़े गौर से देखना है। तो अगर आप जिस पे फोकस करेंगे तो ये 1 2 लिखा हुआ है, 3 4 लिखा हुआ है, 5 6 लिखा हुआ है, 3 4 1 2 5 6, लेकिन इनकी जगह जो है वो चेंज हुई हुई है। इसी तरीके से हमारे थर्ड ऑप्शन में 1 2 4 3 5 6 है। अब ये देख रहे हैं तो ये ऑप्शन के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4 3 लिखा हुआ है, 5 6 3 4 1 2। सो आप जो है वो सेम डोमेन जो है वो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है आपके पास, अदर सेट को, जिसकी सेम जो है वो क्या होगी, डोमेन और रेंज होगी। सो इसमें जो डिफरेंट होगा वो हम इसके ऑप्शंस में देखेंगे। तो यहां पर जिस तरह इस ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास है 3 4, मतलब x की वैल्यू मेरी डोमेन जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो मेरी, यानी कि जो रेंज है वो मेरे पास 4 है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू है वो डोमेन डिफरेंट है और रेंज डिफरेंट है। सो दैट्स वाई ये थर्ड ऑप्शन है जहां पर हमने क्वेश्चन को फोकस करना है और अपना आंसर लेना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द रिलेशन 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सिस इज नॉट अ फंक्शन। अब इनमें कौन सा वो फंक्शन नहीं है। सो इसमें आंसर होगा 5, क्योंकि जब आप 5 6 लगा दोगे और इसके बाद ये जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में भी ये भी आपके पास 5 6 पड़ा होगा, सो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, रिपीटेड हो जाएगी। डोमेन इज रिपीटेड। अब जब डोमेन रिपीट हो जाएगी तो वो फंक्शन जो है वो फिर नहीं रहेगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन। अब इसमें जो है वो मेरे पास कौन सा फंक्शन है। अब फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब हम फंक्शन को वैल्यूज को देखेंगे तो फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। एक्स की एक वैल्यू के लिए मुझे वाई का भी जो आंसर है, यानी कि जो मेरी रेंज है वो भी क्या होनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए। सो जब मैं यहां पर अपनी इस क्वेश्चन के अंदर वाई स्क्वायर लेता हूं इज इक्वल टू 4ax। अब यहां पर अगर मैं x की कोई भी वैल्यू सपोज करता हूं, लाइक मैं x की वैल्यू 1 प्लग इन करता हूं, तो 1 प्लग इन करने से
मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा और स्क्वायर रूट लेकर जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे y के मेरे पास दो आंसर आएंगे, 2 स्क्वायर रूट a, यानी कि y से 2 आंसर्स जनरेट होंगे। अभी सिमिलरली मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भी मेरे दो आंसर जनरेट होंगे। सो मेरा जो बी ऑप्शन है जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो y की जो मेरे पास पावर है, ये जो मेरे पास जो पावर है ये सिंगल पावर है, इसका मतलब x हैज ओनली वन वैल्यू, सॉरी इसको हम बोलेंगे y हैज ओनली वन वैल्यू फॉर x। ओके, कि x की एक वैल्यू के लिए मुझे y का भी क्या मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव ऑन करते हैं। अब उसने मुझे डोमेन दे दिया, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके दे दिया, 0 1 2 दे दिया और फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब मैं x की वैल्यू इसमें प्लग इन करता हूं तो मुझे वो कहता है कि इसकी रेंज क्या होगी। सो यहां पर मैं x की वैल्यू 0 प्लग इन करता हूं, 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस 1, सो वी विल बी गेट 1। अब देखिए 1 मेरा आंसर किस में है, तो 1 मेरा आंसर जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ये यहाँ पर मेरे पास आंसर 1 पड़ा हुआ है दोनों में। सो अब मैंने देख रहा हूँ तो मेरे पास आंसर बी में ऑप्शन के अंदर सेकंड में 8 भी अवेलेबल है और यहाँ पर 0 4 है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे पास आंसर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें 1 आ ही नहीं रहा। तो रादर देन मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करूं, मैं फंक्शन के अंदर डायरेक्टली 2 प्लग इन करूंगा ताकि मुझे मेरा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर जस्टिफाई हो जाए। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 प्लस 8 एंड देन प्लस 1, सो वी विल बी गेट 21। तो 21 मेरे पास इस ऑप्शन में आंसर है, सेकंड ऑप्शन मेरा जो है वो इसका आंसर बनेगा जी। द रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप फंक्शन को अगर गौर से देखेंगे तो रिप्रेजेंट, अब ये रिलेशन जो है वो कि y जो है वो किसकी इक्वल है, x माइनस 1 के। तो ये मेरे पास फंक्शन ऑन टू होगा, 1 1 होगा या बाइजेक्टिव होगा। तो ये पहली बात है कि मैं, ये मेरे पास आंसर होगा इसका बाइजेक्टिव। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आपको बाइजेक्टिव से क्या मुराद होता है। तो बाइजेक्टिव से मुराद होता है 1 2 1 एंड ऑन टू। सो मुझे यहाँ पर जो मैं x की वैल्यू प्लग इन करूंगा उसमें से कुछ भी मेरी x की जो वैल्यू है जो मैं उसमें प्लग इन करूंगा, जब उसमें से मैं 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास x का क्या आएगा, एक डिफरेंट आंसर आएगा, सेम आंसर जो रिपीट नहीं होगा। तो इस फंक्शन को सेकंड ऑप्शन के मुताबिक हम ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये साथ 1 to 1 भी बन रहा है और 1 to 1 ऑन टू का जो सेकंड नेम है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं जी। इफ f इज इक्वल टू 2 1 3 5 6 9 8 t is injective function, then which of the following cannot be the value of t। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये कह रहा है कि भाई इंजेक्टिव फंक्शन, अब इंजेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम मूव ऑन बात करेंगे तो हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन ये वो फंक्शन होता है जिसमें जो मेरी डोमेन होती है वो कंप्लीटली बिजी नहीं होती। तो अब इसको कंप्लीटली बिजी रखने के लिए, मतलब इसकी डोमेन को रिपीटेड बनाने रेंज को रिपीटेड बनाने के लिए, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो कंप्लीटली बिजी नहीं होती, इसकी रेंज को बिजी रखने के लिए मैं x यहाँ पर जो t है वो t की वैल्यू जो है वो 5 ले लेता हूँ। तो जिससे मेरे पास ये फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2 1 3 5 6 9 और 8 5। सो यहाँ पर जो मेरा ये वाली वैल्यू है 5 और ये 5 जो है ये रिपीटेड हो रहा है, मतलब ये मेरी डोमेन जो है वो कंप्लीटली मैंने क्या कर दिया, बिजी कर दिया। तो इससे रेंज जो है वो रिपीट हो रही है
तो इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है उसमें जो मेरी रेंज होती है वो रिपीट नहीं करती है। सो उसने मुझे क्वेश्चन में ये बात की हुई है कि कैन नॉट बी, तो मैं कैन नॉट बी के लिए कि कब फंक्शन नहीं होगा तो मेरी डोमेन क्या होनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। तो डोमेन कब रिपीट होगी, जब मैं यहाँ पर 5 लगाऊंगा। जी बेटे, अब मुझे वो कह रहे हैं सपोज करें एलिमेंट जो है वो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको उसने रिलेशन दिया है एल क्रॉस एम के नाम से, और एल क्रॉस एम के नाम से उसने जो है ये फंक्शन देकर मुझे कहा है वाई इज डिफाइन एज द फंक्शन एल मैपिंग एफ मैप कर एल टू एम सच डेट एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू 2x। अब मेरे पास बेसिकली फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। देन f इज, अब जो मेरे पास f है नाइदर सब्जेक्टिव नोर बाइजेक्टिव, बोथ सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव और दिस वन। अब अगर मैं इस ऑप्शन में देखता हूं सो यहां पर मैं सबसे पहले इसका निकालूंगा एल क्रॉस एम। अब एल क्रॉस एम में ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, और इसको क्रॉस करेंगे हम बेटे 1 2 3 4 5 के साथ, और फिर 6 के साथ भी, 6 भी हमारे पास इसका एलिमेंट है। सो जब मैं इसका 1 का पेयर बनाऊंगा, 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, और 1 का पेयर 6 के साथ। जी 2 का पेयर 1 के साथ बनाएंगे, 2 का पेयर 2 के साथ बनाएंगे, 2 का पेयर 3 के साथ बनाएंगे, 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, और 2 का पेयर 6 के साथ। जी 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, और 3 का पेयर 6 के साथ बनाएंगे। तो जब हमने ये पेयर बना लिए, तो पेयर बनाने के बाद अब जब हम ये इसकी जो एल क्रॉस एम क्रिएट करते हैं इस सेट के अंदर से, जिसमें कंडीशन मेरी ये फुलफिल करती है कि y जो होगा वो 2x होगा, सो जो मेरा फंक्शन होगा इसमें उसके अंदर जो सेट बनेंगे, अगर मैं x की वैल्यू को 2 लूंगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू है, या x की वैल्यू को 1 लूंगा तो इसकी y की वैल्यू जो होगी वो 2 आनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। सो एक मेरे पास जो इसमें सेट बनेगा वो 1 2 बनेगा जो इसको जस्टिफाई करेगा, एक 2 4 बनेगा, और एक 3 6 बनेगा। तो ये 3 सेट जो है वो हमारे पास वैल्यू बन रही है। अब हम इन 3 सेट के ऊपर जब गौर करते हैं, या इन 3 सेट की जो वैल्यूज है इनको गौर करके देखेंगे, तो नाइदर सब्जेक्टिव नोर बाइजेक्टिव, तो ये ना फंक्शन सब्जेक्टिव है और ना ही क्या है, बाइजेक्टिव है। सो मेरा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नाइदर सब्जेक्टिव नोर बाइजेक्टिव। इफ आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और वो आर पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और आर पे प्रोजेक्ट होने के बाद जो है वो फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर होते हैं। मतलब स्क्वायर होने के बाद मतलब आगे वैल्यूज का स्क्वायर करें, आगे 2 वैल्यूज को जनरेट करें। तो जब वो आगे 2 वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं, देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू, और 1 1 एंड इन टू। तो पहली बात है कि हम यहाँ पर ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो मेरी रेंज होती है, रेंज नॉट रिपीटेड, और इनटू के अंदर जो रेंज होती है मेरी, रेंज में बी रिपीटेड, जो मेरी रेंज है वो रिपीटेड होगी। तो जब हम अपनी इस रेंज को देखते हैं, अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू कुछ भी प्लग इन करते हैं, लाइक 1 प्लग इन करते हैं, 2 प्लग इन करते हैं, 4 3 4 5 जो भी हम वैल्यू को प्लग इन करें, तो मुझे उसके आखिर में जाके क्या मिलेंगे, 2 जवाब मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो रेंज है वो रिपीट हो रही है, और जब मेरे पास रेंज रिपीट हो जाती है तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 1 एंड इन टू आएगा। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को बगैर किसी वैल्यू को लेकर सब्स्टिट्यूट करके भी चेक करके देख सकते थे।
इफ a इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 एंड f फंक्शन है a टू b डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज ऑन टू, देन b इज, तो जो मेरे पास b होगा वो क्या होगा? सो ये मेरे पास क्या ऑन टू है, तो ऑन टू का मतलब ये होगा कि ओनली डोमेन हैव नो, जो आपकी ओनली वन वैल्यू ऑफ डोमेन हैज ओनली वन वैल्यू, द ओनली वन वैल्यूज हैव इन रेंज इज ओनली वन वैल्यू हैव इन डोमेन। सो जब आप इसमें ये वैल्यूज को प्लग इन करेंगे, यहाँ पर आप इसमें x की वैल्यू 1 प्लग इन कर देते हैं, यानी कि मैं इसमें पहले -1 प्लग इन करके बता देता हूँ आपको। -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1, सॉरी ये -1 है और फिर -1 लेंगे और फिर ये बेटा आ जाएगा +1। सो वैल्यू प्लग इन करने के बाद ये मुझे मिलेगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। मूव ऑन नेक्स्ट, जब हम इसमें 0 प्लग इन करते हैं तो 0 प्लग इन करने के साथ मुझे मिलता है 0 का स्क्वायर -0 + 1, सो मुझे वैल्यू मिलेगी 1। और जब मैं इसके बाद इसमें 3 को प्लग इन करूंगा तो फंक्शन में मैं 3 को प्लग इन करूंगा तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस इंटू 3 + 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7। तो 1 3 7 या 3 7 1 जो मेरे पास एलिमेंट होंगे ये बन रहे होंगे, इस सेट को ऑन टू बना रहे होंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मेरे पास होगा इसका सेकंड ऑप्शन जी, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब इनवर्स ऑफ द फंक्शन ये आपके पास प्यास यूनिवर्सिटी PIEAS प्यास यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। सो ये उसमें कह रहा है कि जो आपके पास इनवर्स फंक्शन है मे और मे नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन होता भी है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये कॉमनली हम इस चीज को अपनी क्लास में प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं जी। तो 96 क्वेश्चन के अंदर इनवर्स ऑफ एक्स वाई और y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और x बिलोंग करता है रियल नंबर्स के अंदर। सो अब मेरे उसने एक डोमेन दे दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम फंक्शन का ना इनवर्स फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो इनवर्स फंक्शन बनाने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हमने सीखे हुए। लाइक ये मेरे पास फंक्शन उसने मुझे दिया है एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर्स में से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहां पर फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, यानी कि इस रिलेशन का इनवर्स निकालेंगे। ये सिंपल मेरे पास एक रिलेशन है, स्मॉल r से लिख रहा हूं। अब इसका जो इनवर्स रिलेशन है उसको निकालने के दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि आप x और y, ये जो ब्रैकेट में जगह लिखी हुई है, ये पेयर लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर दें। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो आपने जो इनसाइड फंक्शन है इसको चेंज नहीं करना। मतलब ये मैं वैल्यू आपको इसी कलर से लिख कर दे देता हूं जो कि ऊपर मैंने यूज किया हुआ, और x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। तो अब इस तरह का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम r इनवर्स निकाल लेते हैं तो इसका सेकंड वे था कि हम ये ऑर्डर पेयर को चेंज नहीं करते बल्कि x और y की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। x पहले लिख देते हैं और इसको 2y माइनस 3 बना देते हैं, और यहाँ पर आपकी डोमेन चेंज हो जाएगी कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, रियल नंबर्स में से बिलोंग करती है। तो ये आपके पास फिर थर्ड ऑप्शन के अंदर इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो अवेलेबल होगा जी। द सेट एस इज इक्वल टू -1 0 1, दैट इज द ई कैट क्वेश्चन। ये आपके पास ई कैट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एस, और एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, और एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम टेबल को, हर टेबल को बनाकर जो है उसका आंसर को चेक करेंगे। सो यहाँ पर हम उसके टेबल को ड्रॉ करते हैं।
डी। सो यहां पर हम सबसे पहले डिवाइड को करते हैं, ठीक है, -1 0 1 और -1 0 1। अब मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड करूंगा। अब जब मैं इनको डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं -1 को -1 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, वी विल बी गेट 1। लेकिन जब मैं 1 को 0 पे डिवाइड करूंगा तो विच इज बिलोंग टू अनडिफाइंड, तो इसका आंसर जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डिवीजन इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ दिस। अब आगे बात कर लेते हैं एडिशन की। तो अगर मैं यहां पर दो एलिमेंट है -1, -1 को -1 के साथ ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है -2। अब -2 जो है ये बिलोंग नहीं करता है इससे, क्योंकि एस पे तो मेरे पास पड़ा हुआ -1 है, 0 है और +1 पड़ा हुआ है। सो ये भी ऑप्शन, एडिशन का ऑप्शन जो है मेरे पास नहीं होगा। एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब इसके ऊपर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं सब्ट्रैक्ट की। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर इसके कुछ एलिमेंट को जो है वो अप्लाई करता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर -1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ -1 से। सो वी विल बी गेट 0, और 0 जो है वो मेरे पास एस में बिलोंग करता है, ये ठीक होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 1 में से, ठीक है, मैं -1 +1 है मेरे पास, ये -1 है, उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं -1 के साथ, सॉरी +1 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा -2। तो -2 जो होगा वो फिर एस में बिलोंग नहीं करेगा, तो एस जो है वो क्लोज नहीं होगा मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हम इसको राइट ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली करें तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 को -1 से तो 0 0 और फिर ये 0 आ जाएगा, -1 को +1 से तो -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 मिल जाएगा। अब इसमें जो भी मेरा आंसर है वो सारे के सारे आंसर किस में बिलोंग करते हैं, एस में बिलोंग करते हैं। सो द फोर्थ ऑप्शन इज एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, इफ एक्स स्टार इज दिस, यानी कि जो मेरे पास एक्स स्टेरिक वाई है वो आपके पास क्या होगा, x² + 2xy बनेगा पहले। तो आप सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, 2 स्टेरिक 1 आपके पास आ जाएगा। अब 2 स्टेरिक 1 में क्या होगा कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो y की होगी। सो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप ले रहे हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो वी विल बी गेट 6। हमें आंसर मिल गया 6। अब ये 6 का जो आंसर है वो सिर्फ इस ब्रैकेट का है जो कि इनिशियली हमने पिक की। अब मैं 2 का स्टेरिक लूंगा 6 के साथ। अब 2 स्टेरिक 6 के ऊपर अगेन मैं अपनी सेम डेफिनेशन को अप्लाई करूंगा कि x² + 2xy होगा ये। सो जब मैं इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करूंगा सो ये मेरे पास जाएगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 4, और 4 में 24 हम ऐड करते हैं, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ जाएगा, और 4 में यहाँ पर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 आता है, तो 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। सो 28 जो है वो मेरे पास मेरे आंसर में जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो ये मेरे पास आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज के साथ। जी, मूव ऑन नेक्स्ट। If A static is equal to 2xy, then the identity element with respect to is, अब इसका जो identity element होगा वो हमारे पास क्या होगा,
अब बेसिकली हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि आप स्टार के अंदर, यानी कि कोई भी आपके पास ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कोई भी नंबर को, ठीक है, आप उसके साथ सेम नंबर ले आए, मतलब आप x की वैल्यू जो भी लगाएंगे आपको सेम आंसर वही वैल्यू जो होगी वापस मिलेगी। लाइक a जो है, अगर उसमें मैं 0 को ऐड करता हूं या 0 में a को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर जो है वो a ही आएगा। यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 वैल्यू ऐड करने से या 0 से सब्ट्रैक्ट करने से, अभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं करेंगे, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने से या एडिशन करने से मेरा जो आंसर है वो वही वापस आ रहा है, चेंज नहीं हुआ मेरा आंसर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करता हूं a से, तो मेरा आंसर जो वो a आ जाएगा। आई विल बी गेट द सेम नंबर इन माई आंसर। सो मैं जब यहां पर 1/2 प्लग इन करूंगा इस ऑप्शन के अंदर अपनी, सो 1/2 प्लग इन करने से मेरा जो इसमें आंसर होगा वो सेम वैल्यू जो होगी वो मेरे पास आ जाएगी। यानी कि ये 1/2 है, ठीक है, 1/2 मेरे पास आ जाएगी इसके अंदर वैल्यू, कि जब मैं इसमें x की वैल्यू आइडेंटिटी प्लेस करूंगा, यानी कि x स्टेरिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू x की इक्वल होता है इन शॉर्ट वर्ड में। तो अब ये वाली चीज जब मैं इस डेफिनेशन पे अप्लाई करूंगा कि x स्टेरिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इनटू आइडेंटिटी, सो वी विल बी गेट, इस सब का आंसर किसकी इक्वल है, x की इक्वल है। तो यहां पर जब मैं इस x को इस x से कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो 2 इंटू 1 आएगा और e की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। Later on, in the set of the residue class modulo 6, the inverse of 4 under addition is 4 का इनवर्स अंडर एडिशन। अब इनवर्स की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। इनवर्स फंक्शन में a कोई भी एक नंबर है तो मैं उसको ऐड करूं एक ऐसे नंबर के साथ, चाहे मैं फर्स्ट से ऐड करूं चाहे मैं नेक्स्ट से ऐड करूं, तो जो मेरा आंसर है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो in the set of residue class modulo 6 inverse of 4 under addition is, तो मैं एक ऐसा एलिमेंट क्या लूं कि जो मेरा आंसर जो है वो लेने से जवाब 0 आ जाए अंडर एडिशन। तो 4 में मैं +2 करूंगा तो मेरा आंसर 6 आ जाएगा, और 6 में से जब 6 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो 2 is the number which I can plug in this option that give me the inverse of the residue class modulo 4. If a non-empty set with binary option star is closed with respect is closed, then it is called semi group, groupoid, group या monoid। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी ये बेसिक डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में हमें अपनी जो डेफिनेशन है वो रिमेंबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये ग्रुपॉइड बनाता है, जिसमें मेरी पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो ग्रुपॉइड होता है, जिसमें मेरी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि एसोसिएटिव लॉ होता है वो होल्ड करेगा तो वो मेरे पास सेमी ग्रुप बन जाएगा, और थर्ड प्रॉपर्टी जो मेरे पास होल्ड होगी वो आइडेंटिटी की होल्ड करेगा तो वो मोनाइड बन जाएगा, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि मेरे पास बनेगी इनवर्स की तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो ये मैंने साथ आपको रिवाइज भी करवा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें से जो मेरे पास क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, वो कौन सा है। तो भाई जो इरेशनल नंबर होता है q, वो जो है वो मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं होता। क्यों क्लोज नहीं होता, क्योंकि इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिख सकते हैं।
इसमें जो मेरे पास वैल्यू है वो z से बिलोंग करती है और q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। और जो इसमें z इंटीजर है उसमें हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि जो z की वैल्यू है वो 0 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर q डैश ये मेरे पास क्या बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मीनिंग q डैश होगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट हम सी हो जाता है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर। अब मेरे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, इज क्लोज्ड। अब यहां पर मुझे नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन। सबसे पहले तो मैं अपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात करना चाह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ गए। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, लाइक मैं यहां से 2 को मल्टीप्लाई 6 से कर देता हूं, तो मेरा आंसर 12 आ जाएगा और जो 12 है वो बिलोंग नहीं करेगा n से। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, लाइक यहां से मेरा सेकंड ऑप्शन जो है वो डिवीजन का है, तो लाइक मैं यहां पर 9 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 9 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो ये भी नेचुरल नंबर्स के अंदर बिलोंग नहीं करते क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ चुके हैं। अब जब हम बात करेंगे अपने डिवीजन के ऑपरेशन की, एडिशन के ऑपरेशन की, डिवीजन का ऑपरेशन भी नहीं होगा। अब एडिशन के ऑपरेशन की हम बात करते हैं, तो यहां पर हम 6 को 9 के साथ ऐड कर देते हैं तो मुझे 15 मिलता है और 15 भी नेचुरल नंबर्स के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है और जो मेरा राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। द ग्रुप the order of a group G is equal to 1 0 1 2 3 4 under addition modulo 5 is, modulo 5 के ऑपरेशन के अंदर जो मेरा ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो जो ग्रुप में जो मॉड्यूलो 5 के नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि इतने इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, 0 1 2 3 4। तो ये 5 एलिमेंट है, हम 5 एलिमेंट को जो है वो इसके साथ लेकर जाएंगे। द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू इज द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये क्यू जो है ये ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओनली। मल्टीप्लिकेशन में हमें इशू ये है कि समथिंग ओवर 0 इज जो होता है वो अनडिफाइंड होता है हमारे पास। तो आप डिफाइंड में क्या करोगे, अनडिफाइंड होगा, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाओगे तो आपके पास माइट भी पॉसिबल है कि अनडिफाइंड आ जाए। सो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यहां पर रहेगा एडिशन का। जी, पावर सेट, PS स्टैंड फॉर पावर सेट S, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, पावर सेट ऑफ आ सेट S, यानी कि जो मेरा सेट है उसका नाम है S, इज मोनाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट। और आप इस पावर सेट का मोनाइड देखेंगे, मोनाइड होता है एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करना, यूनियन, ठीक है, यूनियन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आप देखोगे। तो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जब मैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करूंगा, यानी कि ये अपनी शनाख्त ना खोए, हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जो हमारी वैल्यू है सेम वही वैल्यू मेरी वापस आ जाए, तो उसके लिए जो पावर सेट होगा S का वो स्टैरिक करना चाहिए किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ। तो एम्प्टी सेट के साथ स्टैरिक करने से मेरे पास पावर सेट जो है वो अगेन मुझे रिटर्न हो जाएगा। सो इसमें मेरा जो आंसर होगा ये मेरे पास जो सी आंसर है ये मेरा थर्ड ऑप्शन है, ये मेरा आंसर नहीं बनेगा, बल्कि मेरा आंसर इसमें होगा एम्प्टी सेट, यानी कि मैंने वो वाला सेट बताना है जो आंसर को जस्टिफाई कर रहा होगा या जो आंसर बना रहा होगा। लेटर ऑन मूव ऑन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबेलियन ग्रुप। अब इसमें से कौन सा मेरा जो ग्रुप है वो अबेलियन है। तो अबेलियन ग्रुप करने के लिए मेरी जो 5 की 5 प्रॉपर्टीज है वो एट अ टाइम होल्ड करनी चाहिए। तो 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करने के लिए मतलब उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, वो होल्ड हो जाएगा। सेकंड, उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब एसोसिएटिव के अंदर थर्ड आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। अब ये तो सारी वैल्यूज जो है वो होल्ड हो जाएंगी, लेकिन मसला हमें आता है इनवर्स में। अब इनवर्स को जब हम देखते हैं तो इनवर्स में ये हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आर है। अब आर एक ऐसे रियल नंबर्स को हम कह रहे हैं जिसमें जीरो जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। तो समथिंग ओवर जीरो इज अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड हो सकता है। तो आर में से अगर मैं जीरो निकाल दूंगा और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसमें क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी, इनवर्स भी होल्ड करेगा, और साथ साथ मेरे पास उसमें कोमुटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, जिसकी वजह से अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो जिसकी वजह से मैं इस ग्रुप को कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है जी। फॉर नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, फॉर एनी ए बिलोंग टू जी एंड जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे ये बता दिया है कि जो जी है वो मेरे पास क्या है, ग्रुप है। अब जी इज अ ग्रुप जी। अब उसने मुझे ये मेंशन कर दिया है कि जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। अब यहां पर इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट। यहां पर हम आइडेम्पोटेंट की बात करेंगे तो आइडेम्पोटेंट का वर्ड निकला है आइडेंटिटी से, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को होल्ड करेगा। जब वो अपनी आइडेंटिटी को होल्ड करेगा तो मैं ए को स्टैरी करूंगा ए के साथ, तो मेरा आंसर फिर ए ही आएगा। उसका आंसर मेरे पास ऑप्शन 2 के मुताबिक 1/a नहीं आएगा, सॉरी 1/a नहीं आएगा। इसका आंसर मेरे पास नेगेटिव नहीं आएगा, ये स्टैरिक है, और ए को स्टैरी करने से मेरे पास जो है इसका आंसर आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में जो आंसर है ये बेस्ट आंसर बनेगा इसका। मूव ऑन नेक्स्ट, अब हम मूव ऑन करते हैं। तो मुझे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नॉट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अब मेरा बाइनरी ऑपरेशन और ये उसकी किद विद रिस्पेक्ट टू जो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास होल्ड नहीं करेगी। इसके अंदर ये सेकंड ऑप्शन है। देखिएगा कि इसमें मेरे पास क्या है, एक्स स्टेरिक है, ये एक्स को स्टेरी कर रहा हूं और ये एक्स किसकी इक्वल है, 2xy के। अब अगर मैं इसके अंदर y को फर्स्ट पे लिख दूं और x को बाद में लिख दूं तो मेरे पास जो इसका आंसर बनेगा 2yx आ जाएगा, जिसको मैं 2xy लिख सकता हूं। दीज बोथ आर सेम, ठीक है ना, ये दोनों मेरे पास सेम होंगे। लेकिन जब मैं x स्टेरिक y जो कि मेरे पास x के इक्वल है, y फर्स्ट पे लेकर आके x के साथ स्टेरी करूंगा तो ये y बन जाएगा। तो ये नॉट सेम, ये सेम तो नहीं आएंगे। तो मेरे पास जो ऑप्शन बनेगा वो इसका सेकंड ऑप्शन बनेगा। इफ दी सेट मेरे पास है यहां पे s is equal to 1 0 iota is a group अंडर मल्टीप्लीकेशन इन द इंटरवल ऑफ आयोटा, ये ग्रुप है, तो ये अंडर ग्रुप है। तो इनवर्स ऑफ आयोटा, यानी कि जो आयोटा है उसका जो इनवर्स होगा वो बेसिकली मेरे पास होगा माइनस का 1/आयोटा, या ये होगा
या माइनस आयोटा का जो इन्वर्स होगा वो मेरे पास आ जाएगा 1/आयोटा। सो जब मैं आयोटा को माइनस करूंगा या स्टेरिक करूंगा, इसको स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा नेगेटिव आयोटा के साथ, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वो 1 कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, और नेगेटिव आयोटा स्क्वायर मेरे पास होता है -1 विच इज इक्वल टू +1। तो ये जो मेरे पास इसका आंसर होगा, अब वो मेरे पास होगा लास्ट ऑप्शन में जो मेरे पास नेगेटिव आयोटा पड़ा हुआ था। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली जस्टिफाई हो जाए। तो ये नेगेटिव आयोटा। स्टूडेंट्स, if a steric b is equal to a steric b is equal to a plus b plus 1, then identity element with respect to steric is। अब इसमें जो मेरा identity element होगा with respect to steric वो क्या होगा जी। अब हम इसको थोड़ा सा जरा सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा हट कर जरा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसके ऊपर फुल कंसंट्रेशन करें कि हम ये चीज जानते हैं कि जब हम ए का स्टेरी करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो वो मुझे ए मिलता है। अब इसी तरीके से जब मैं ए का स्टेरी करूंगा, ये अगर मैं बी को ई लिख दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस ई प्लस 1, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डैट ए प्लस ई प्लस 1 का जो आंसर है वो खुद किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस वो मेरे पास ए के इक्वल होगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू +1। तो मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल फ्रॉम द टेबल। अब आपने सिर्फ टेबल देखना है और टेबल देखकर आपने जो अपना आंसर है उसको जज करना है। इनवर्स ऑफ 2 इज, 2 का इनवर्स मेरे पास क्या होगा। अब इनवर्स क्या होता है कि जिससे मेरा आंसर यानी कि ऑपोजिट नंबर जिससे मेरा आंसर जो होता है वो 0 पे है। अब ये मैं 2 को 1 से कर रहा हूं, सो मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है। ओके, और इस 2 को जब मैं 2 से करता हूं तो तब भी इसका आंसर जो होता है वो 0 आता है। अब या तो आंसर मेरे पास 1 होगा या आंसर मेरे पास 2 होगा। तो ये मेरे पास आंसर सी ऑप्शन में अवेलेबल होगा, क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट के अंदर -2 पड़ा, +2 नहीं पड़ा जी। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास फिर 1 में आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ द ordered pair of the real number a cross b into steric this one, which is the associative property of this। अब आप इसमें बारी बारी जो वो 2 दफा क्या करेंगे, अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएंगे और फिर अपने आंसर को जो वो देखेंगे। अपने सबसे पहले जो है इन दोनों पे अपनी स्टेरिक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर देता हूं, या हम एक काम करते हैं कि पहले जो है वो हमारी ये वैल्यू है 1 2 और 3 5, हम इसके ऊपर जो अपनी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करते हैं, यानी कि 1 2 स्टेरिक 3 5 इज इक्वल टू ए डी। अब मतलब आपके पास क्या है, ए और डी को प्लस करना बी और सी के साथ। आप मतलब आप क्या करोगे, यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपके पास 5 आ जाएगा, और फिर बी और सी को यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और इनके आंसर को आप ऐड कर दोगे, फिर ये कॉमा आएगा और बी और डी मल्टीप्लाई होगा, और बी और डी लाइक ये बी है और ये डी है, ये बी और डी इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा।
सो फाइनली वी विल बी गेट 11,10 इनको मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 11,10 का जो भी आंसर है, ये जो हमारा आंसर 11,10 आया है, इसको स्टैरी करने जा रहे हैं 3,4 के साथ। तो 3,4 के साथ जब हम इनको स्टैरी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 44 आ जाएगा, प्लस सेकंड को मिड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा, कोमा अब मेरे पास बी और डी यानी कि ये 10 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नंबर बनेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 74 और 40। अब 74 और 40 मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा जी। लेट G is 1 2 3 4 5 and then G is not group with respect to, तो G जो है वो मेरे पास ग्रुप नहीं होगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज के ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि G जो है वो मेरे पास क्या कंटेन कर रहा है, सिर्फ 1 2 3। अब ये ग्रुप क्यों नहीं होगा, ग्रुप के लिए जरूरी है G इज अ ग्रुप। अगर हम कहते हैं कि G मेरे पास ग्रुप है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन 2 का जो इनवर्स है वो होता है 1/2। तो 1/2 जो है वो ये तो G के अंदर नहीं है। इसी तरीके से जो 4 है उसका जो इनवर्स है वो 4 इनवर्स, इस नाम का कोई एलिमेंट G के अंदर नहीं है। ठीक है, सो यहां पर जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम 2 का इनवर्स ढूंढते हैं तो 2 माइनस 2 मेरे पास आंसर आता है 0। अब 0 जो है वो मेरे पास बिलोंग नहीं करता G के अंदर। तो ये तीनों के लिहाज से, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिनो, तीनों के लिहाज से ये मेरे पास ग्रुप नहीं है। तो मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑल ऑफ दीज। अब नॉर्मली जो हमारे पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता है वो सिर्फ इस पर्पस के लिए आता है कि जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहां पर हमने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को भी रीड आउट करना है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, कौन से, ये अगर मैं जी की स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा हूं, अलॉट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली कौन सा इसमें से ग्रुप नहीं होगा, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रुप नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर होगा फिर वो बनेगा ऑल ऑफ दीज। मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी डिस्कशन थी ये आपको ओवरऑल दी डिस्कशन अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से ही डिस्कशन समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में।